गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ परमानेंट पको हाई स्कूल का पार्ट 11। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, और दोस्तों कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिलेगी, उसको जाओ और वहाँ पर जाकर फॉलो करो यार। और साथ ही साथ हम आपसे बात भी करेंगे अगर आप करना चाहो तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की हम शुरुआत में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मिस होता है वो जो सुमरे होती है उसको साथ मजाक करता है और कहता है कि चलो तुम अब यहीं पे रुक जाओ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तो जो सुमरे है वो बोलते हैं अरे छोड़ो मुझे, मैं तो मजाक कर रही थी। तो मुझसे बोलता है अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और सुमरे की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर जो सुमरे होती है वो जाकर दीवार से चिपक जाती है, और जो हमारा मिस्सू है वो उसके एकदम मुंह के पास जाकर बोलता है कि अब तुम्हें जाने का मन नहीं है ना, तो ऐसा करते हैं तुम मेरे साथ चलो। और वो बोलती है नहीं मिस्सू हटो, मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर मिस्सू बोलते हैं नहीं अब मजाक नहीं, अब मेरा भी मन कर रहा है, तुम यहीं पे रुक जाओ आज। तो जो हमारी सुमरे वो उसका हाथ झटक कर वहाँ से भाग जाती है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तो यहाँ पर हमारा मिस्सू होता है उसको देखकर हंसने लग जाता है और बोलता है मैंने अच्छा मजाक किया। अब वो बोलते हैं कि अब सुमरे मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो मिस्सू होता है वो बोलता है कि उसको बुरा तो नहीं लग गया होगा मेरी बातों का। तो बोलता है नहीं ऐसा तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। तो यहाँ पर वो अपने रूम में आता है। फिर यहाँ पर जो लोरेन होती है वो कहती है कि मिस्सू देखो काम मैंने कर लिया, और इसके बाद अब वो तुम्हारा बेड है और ये मेरा बेड है, तो जाओ ऐसा करते हैं हम सो जाते हैं। तो मिस्सू बोलते हैं हम ठीक है चलो हम सो जाते हैं क्योंकि हमें सुबह जॉगिंग के लिए भी जाना होगा ना। तो वो बोलती है हाँ। तो यहाँ पर जो मिस्सू और लोरेन होते हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पर जो लोरेन होती है उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। और जो यहाँ पे दूसरी तरफ मिस्सू होता है वो पहली बार अपने घर से इतना दूर होता है और उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो पहली बार अपने घर से इतना दूर होता है। फिर यहाँ पर जो लोरेन होती है उसका मिस्सू से बात करने का मन करता है, और यहाँ पर लोरेन बोलती है मिस्सू क्या तुम जगे हुए हो। तो मिस्सू बोलता है हाँ मैं जगा हुआ हूँ। तो वो बोलती है अगर तुम जगे हो तो ऐसा करते हैं हम ना बातें करते हैं। तो मिस्सू बोलता है हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर मिस्सू बोलता है कि चलो अब तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो यहाँ पर जो लोरेन है वो बताती है कि मैं हूँ बहुत छोटी थी मैं, और मेरी एक बहन थी जो कि मुझसे भी छोटी थी। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे जो मॉम डैड थे वो तो डेड हो गए थे। तो यहाँ पर जो मेरी बहन थी उसकी भी डेथ हो गई थी, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि यहाँ पर उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो बोलते हैं कि तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें इस बात पे कोई भी अफसोस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो यहाँ पर जो लोरेन है वो बोलती है कि और मिस्सू तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो मिस्सू बोलता है क्या। तो लोरेन पूछती है कि जैसे तुम बचपन में कैसे थे, या फिर अपनी फैमिली के बारे में कुछ तो बताओ। तो वो बोलता है कि मैं बचपन में कैसा था। तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोलता है पता नहीं मैं कैसा था। तो यहाँ पर जो लोरेन होती है वो कहती है कर लिया मजाक। तो यहाँ पर मिस्सू बोलता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो बोलता है कि मैं बचपन में बहुत शरारती था, और साथ ही साथ मेरी यहाँ पर एक छोटी बहन है और मेरी मॉम और डैड है। तो वो बोलता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा शरारती था, लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों से बहुत डरता था, और यहाँ पर सारे बच्चे मुझे डराते थे और मारते भी थे। और साथ ही साथ मैं ना स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना मैं पढ़ाई में, किसी चीज़ में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं एकदम कहते हैं ना एकदम नालायक, मैं वैसा था। तो जो यहाँ पर लोरेन होती है वो बोलती है तुम और नालायक थे। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो बोलता है हाँ मैं था, मैं ऐसा ही था, मतलब कि ना मैं स्पोर्ट्स किसी चीज़ में अच्छा नहीं था, मैं एकदम बेकार था। तो वो बोलती तो फिर तुम इतने अच्छे कैसे बन गए। तो मिस्सू बोलते हैं वो होता है ना कभी कभी किसी की वजह से तुम अच्छे बन जाते हो। तो वो बोलती है कि कैसे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ पर एक कोई था ऐसा जिसकी वजह से मैं ऐसा बन पाया। तो वो बोलते हैं कैसे। तो वो बोलता है कि मैं ना पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं बहुत डरता था ऐसा वैसा। तो वो बोलता है कि
कोई ऐसा था जो मेरे से बिछड़ गया था। और उसमें क्या हुआ कि जब वो गया ना तो एक तरह मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और साथ ही साथ अपनी सुनहरी किरण को ढूंढा। तो वो बोलती है सुनहरी किरण, मैं समझी नहीं। तो वो बोलते हैं कि वो कभी कभी हम जो लोग होते हैं ना, सिर्फ हम नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी और अच्छी बन जाती है। तो उसी को मैं सुनहरी किरण बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो लोरियन होती है वो बोलती है कि अच्छा तो ऐसे तुम समझदार बने थे। तो वो बोलते हैं हाँ, मैं इसके बाद मेहनत करने लग गया था, बस ऐसे ही मैं समझदार हुआ, ऐसे ही बस, और कुछ नहीं। तो लोरियन बोलती है अच्छा वो था कौन? तो वो बोलते हैं अब ये मेरे से मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे से बोलता है अच्छा चलो ठीक है, अब बहुत बात कर ली, अब सोने चलते वरना सुबह कल हम लेट उठ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी लोरियन होती है वो बोलते हैं चलो ठीक है। तो यहाँ पर वो दोनों सोने चले जाते हैं और लोरियन उसकी बात पर गौर करती है और सोचने लग जाती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि सुनहरी किरण, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता। फिर यहाँ पर उस बात को वो छोड़ देती है। फिर अगले दिन जो हमारा मिस्सो है वो टाइम पर उठ जाता है और यहाँ पर जो लोरियन होती है वो भी उठ चुकी थी। यहाँ पर जो हमारा मिस्सो है वो अपना तैयार हो जाता है और लोरियन तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा मिस्सो बाहर आता है और यहाँ पर वो रूम A3 में जाता है जहाँ पर सुमरे होती है। तो वो सुमरे से बोलते हैं कि सुमरे तुम तैयार हो गई हो, हमें चलना है। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे यार वो सो रही होती है। तो यहाँ पर वो दरवाज़ा तो नहीं खोलते, पहले फिर बहुत देर तक मिस्सो नॉक करता है, लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलते। तो यहाँ पर हमारा मिस्सो बोलता है सुमरा अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जो हमारे सुमरे है वो बोलते हैं, वो अचानक से जग जाती है और वो बोलती है नहीं नहीं मिस्सो मैं आ रही हूँ, तुम नीचे जाओ मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो है वो बोलता है आखिरकार ये जग गई। तो यहाँ पर मिस्सो कहता है मुझे पता था ये अभी सो ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो है वो नीचे चला जाता है और वहाँ पर जो हरूटो और तमाको होते हैं वो नीचे इंतज़ार कर रहे होते हैं सभी का। तो वो दोनों नीचे होते हैं, हमारा मिस्सो भी उनके पास जाता है और वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और साथ ही साथ वो बोलते हैं अच्छा तुम लोग यहीं पर हो और अब हम आराम से अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे रेस की। तो यहाँ पर हरूटो बोलते हैं हाँ मिस्सो हमें ये रेस जीतनी होगी भी किसी भी हालत में। तो मिस्सो बोलते हैं हम ये ज़रूर जीतेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे लोरियन है वो भी नीचे आ जाती है, लेकिन अभी तक सुमरे नहीं आई होती है। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो है वो बोलता है अच्छा रुको मैं उसको बुला कर रहता हूँ। तो यहाँ पर जो तमाको होती है वो बोलती है नहीं तुम यहीं पर रुको, मैं उसको बुला के रहती हूँ। तो तमाको ऊपर चली जाती है और मिस्सो जो है वो यहीं पर होता है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद उनके पास कोई पता पूछने के लिए आता है। तो मिस्सो उसको देखकर वहाँ से चला जाता है और वो और कोई नहीं मिचुको थी और मिचुको अपने घर से बहुत दूर आई हुई होती है। तो यहाँ पर जो मिचिको होती है उसको रास्ता नहीं पता होता, तो यहाँ पर वो रास्ता पूछ रही होती है। तो वहाँ से जो हमारा मिस्सो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो सब उसको देखते रह जाते हैं क्योंकि मिस्सो ने कभी ऐसे नहीं किया होता है। वो मुँह फेर कर एकदम चला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा हरूटो है वो उसको रास्ता बता देता है और जो हमारी मिचुको है वो मिस्सो को देखती रहती है। फिर यहाँ पर जो सुमरे है वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर जो सुमरे और मिस्सो होते हैं वो साथ में चलते हैं और वो सब साथ साथ जाने लग जाते हैं। फिर तभी जो हमारा हरूटो है वो सुमरे को देखकर बोलते हैं सुमरे ये लड़की कौन है, तुम इसको जानती हो क्या? तो सुमरे बोलती है हाँ मैं इसको जानती हूँ, इसका नाम मिचुको है और ये मिस्सो के स्कूल में दोस्त थी। तो यहाँ पर वो बोलता है ये उसकी दोस्त थी तो मिस्सो ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता और ये जो सुमरे होती है वो से वो बात छुपाती है और उसको कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है और जितने भी उसके दोस्त होते हैं वो जॉगिंग कर रहे होते हैं और उनके दूसरी तरफ दूसरे हाथ पर मिचिको जा रही होती है कि जो हमारा मिस्सो है वो
उससे थोड़ा दूर हो जाता है और वो कहता है कि चलो हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हरुटो उससे बोलता है कि हम अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो वो बताता है कि सबसे पहले हमारी रिले रेस होगी ना, तो ऐसा करते हैं हम 2-2 की टीम बना लेते हैं और उसमें रिले रेस करके देखते हैं और उसके बाद हम 1-on-1 का मैच भी करेंगे। तो हरुटो बोलता है हाँ ये अच्छा है। फिर जो हमारा मिस्टर है वो बोलता है कि चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। यहाँ पर जो हमारी मिचुको है वो मिस्सो की तरफ देख रही होती है कि तभी मिस्सो की नज़र उस पर पड़ती है और वो देखकर हैरान हो जाता है। सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा होता है और मिचुको उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही होती है और वो मिस्सो को देखे जा रही थी कि जो हमारा मिस्सो है वो भागकर मिचुको की तरफ जाता है और आखिर में वो उसको बचा लेता है और वहाँ से साइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर मिस्सो के पैर में चोट लग जाती है। ट्रक का एक कोना उसके पैर में बहुत तेज़ लग जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर से थोड़ा खून निकलता है और उसकी चोट भी बहुत तेज़ लग जाती है पैर में। फिर यहाँ पर जो हमारा मिस्सो है वो गुस्से में होता है और वो मिचुको की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को। इस वीडियो हो चुके हैं यहाँ पर एंड। और दोस्तों उम्मीद करूँगा कि यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि मिस्सो जो है वो मिचुको से गुस्सा क्यों था? अगर आपने लाइफ विदाउट पाको के पार्ट देखे तो आपको ज़रूर पता होगा, तो हमें कमेंट में बताना और साथ ही साथ बताना कि जो मिस्सो की सुनहरी किरण थी वो कौन था या कौन थी। तो और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और इस वीडियो को यार अपना प्यार दो। चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।